ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते एक हॉस्पिटल सीन को, जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड को देखते जो कि यहाँ पर डेथ बेड पर होती है, जिसकी एंटायर बॉडी यहाँ पर बैंडेज से कवर थी बिकॉज वो जल जा चुकी थी। एंड ये सब कुछ यहाँ पर उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की वजह से हो रहा था। जैसे ही यहाँ पर वो होश में आती है तब यहाँ पर जीव अपने हस्बैंड जाओ को बता रही होती है कि ये सब कुछ यहाँ पर उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। मैंने इतने में कहने लग जाती है कि तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। बट यहाँ पर जियो को बहुत अच्छे से याद है वो लोग एक बड़े से बलून के यहाँ पर थे, जहाँ पर इन्होंने जानबूझकर लाइटर से बलून को लिट करने की कोशिश की थी, जिस वजह से यहाँ के अंदर के हाइड्रोफ्लेम्स उसके ऊपर आ चुके थे एंड इस वजह से उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। अब यहाँ पर जाओ अपनी वाइफ जियो से ज्यादा उसके दोस्तों पर बिलीव करता है और वो जियो पर ही चिल्ला रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता भी है कि सब कुछ करने के लिए हमें कितने पैसे स्पेंड करने पड़े। काश अगर तुम उसी समय वहां पर मर जाती तो आज हमारी फैमिली के इतने पैसे खर्च नहीं होते। मिनी चली जाती है यहाँ पर जाओ को शांत कराने के लिए और वही दूसरे यहाँ पर जियो होती है जो कि बस अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी कि उसकी गलती है भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका खुद का हस्बैंड उसकी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं था और साथ ही साथ यहाँ पर वो ऑन द स्पॉट उससे डिवोर्स की बात कर लेता है, ये कहते हुए कि अगर तुम घर आती हो तुम्हारा मन बदलता है तो तुम्हारा मन बदलेगा, मेरा नहीं, मैं अपने डिसीजन से हटने नहीं वाला हूँ। जैसे वहां से जाओ जाता है तब हम यहाँ पर मिनी और डीजे की एवल हंसी को देखते, विच मीन्स दोनों ने मिलजुल कर ये सब कुछ किया होता है और इस चीज का कन्फेशन वो लोग यहाँ पर जियो के सामने करते भी है। इतना सब कुछ होने पर तो एक टाइम के लिए जियो को लग रहा था कि शायद से वही गलत है, उसने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रख ली होगी, लेकिन अब जब यहाँ पर दोनों ने कन्फेस कर दिया तब उसे पता चल जाता कि उसी के बेस्ट फ्रेंड्स ने उसे धोखा दे दिया। अब यहाँ पर रीजंस पूछ रही होती क्योंकि इतने सालों से वो लोग साथ में है, तो आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन आ पड़ी जो उन्हें यहाँ पर जियो के साथ ऐसा करना पड़ा। और उन दोनों का एक बहुत ही लेम रीजन होता है क्योंकि वो लोग इतने ग्रेडी पर्सन जो थे, वो लोगों ने ये सब कुछ यहाँ पर उसके हस्बैंड को उसे छीनने के लिए किया है और उसके रिच स्टेटस को, यानी कि रिच गर्ल स्टेटस को, जो कि उसे यहाँ पर जाओ के साथ शादी करने के बाद मिला हुआ है। जियो ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी चीजें यहाँ पर फ्रेंडशिप के बीच आकर फ्रेंडशिप को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और लोग इतने ग्रेडी होंगे जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये सब कुछ कर डालेंगे। वो लोग यहाँ पर उसे गुड बाय बोल कर चले जाते बिकॉज उन्हें भी पता होता है कि वो ज्यादा हफ्तों तक सर्वाइव नहीं करने वाली। लेकिन आज यहाँ पर जियो का आखिरी दिन होता है जहाँ पर उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था उसके साथ जो कुछ भी हुआ उन सभी चीजों के लिए, बिकॉज उनमें से कोई भी चीज वो डिजर्व बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन इतने में हम यहाँ पर जियो को देखते, जियो खुद ब खुद सोचते कि आखिर ये कौन सी जगह पर आ गई है। उसे लग रहा होता है कि इंसान के मरने पर यहाँ पर उनकी 10 मिनट की मेमोरी एक साथ रिकॉल होती, तो शायद से उसे यहाँ पर सभी दिन याद आ रहे होंगे, लेकिन ये एंटायर एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही एकदम रियल लग रहा था और उसे फिर रियलाइज होता है कि उसका रीबर्थ हो चुका है उस दिन जिस दिन यहाँ पर उसने एक हैंडसम मैन के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। एंड इस हैंडसम मैन का नाम यहाँ पर यूशन होता है जो कि हमारा मेन लीड है। वह दूसरे यहाँ पर जैसे मॉर्निंग हो जाती है जियो को यहाँ पर वो दिन बहुत अच्छे से याद था क्योंकि उस रात को यहाँ पर ये सब कुछ उसकी बेस्ट फ्रेंड्स की वजह से हुआ था। वो तीनों एक साथ यहाँ पर ड्रिंक करने के लाई थी, जहाँ पर चालाकी से उन लोगों ने जियो के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जियो खुद अपने सेंसेस में नहीं थी और इसके बाद में पास्ट लाइफ में जियो को तो कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसी वो मॉर्निंग में उठी थी वो बहुत घबरा गई थी और उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स की आवाज़ को सुनी थी और बिना सोचे समझे उसने दरवाज़ा खोल दिया था अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को अपने सेवियर मानते हुए। बट नहीं, उसी की बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर उसी का फोटो निकाल रही होती है, ये कहते कि तुमने यहाँ पर जाओ पर चीट किया है। जाओ को भी इन सभी चीज़ों का पता अच्छे से लगना चाहिए और वहाँ से उनका इस बिट्रेयल का मेन थिंग शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर आ जाती है उसकी बेस्ट फ्रेंड्स दरवाजे पर खटखटाते हुए। उस समय यहाँ पर जियो उस पर्सन को कहती है कि देखो, मुझे पता है कि यहाँ पर सामने वाली पार्टी ने तुम्हें बहुत पैसे दिए होंगे, कुछ इस समय मेरा हस्बैंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड साथी होंगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर डबल अमाउंट पे करूंगी। यूजन यहाँ पर उसे रोकता है, कहते हैं कि तुम कौन से पैसों की बात कर रही हो, मुझे यहाँ पर आने के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए। एंड इतने में डेजी और मिनी दोनों के दोनों यहाँ पर अंदर की ओर आ जाती है, पर उस समय यहाँ पर हम जियो को अकेला देखते जो कि धीरे धीरे यहाँ पर नींद से उठ रही होती है। एंड वो लोग आते यहाँ पर अपना ड्रामा शुरू कर देते कि तुमने यहाँ पर जाओ पर चीट किया है।
जियो उनसे कहते कि ये सब तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो अभी अभी यहाँ पर उठी हूँ। इतने में यहाँ पर वो लोग बेडशीट हटाते हैं जहाँ पर पिल्लोस के अलावा कुछ नहीं होता। वो लोग यहाँ पर पूरे के पूरे एंटायर रूम के हर एक कॉर्नर में छानबीन करना शुरू कर दिए थे उस पर्सन को लेकर, लेकिन बाथरूम से लेकर लिविंग रूम तक कोई भी यहाँ पर नहीं होता है। इवन वार्डरोब तक वो लोग चेक करते हैं। जिसके बाद भी यहाँ पर जी उनसे कहते कह रही, लगता है तुम दोनों यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए आए हो, लेकिन यहाँ पर मैंने मना कर देती है, बहाना मारते हुए कि नहीं हम तो बस यहाँ पर तुम्हें चेक करने के लिए आए कि तुम ठीक भी हो या फिर नहीं, क्योंकि कल रात तुम कुछ ज्यादा ड्रंक थे ना, और ऐसे भी ये किसी और का रूम है। जीव बोलते कि पता नहीं किसका रूम है, बट ये रूम खाली था इसलिए मैं यहाँ पर इस रूम के अंदर चली आई। डेज़ी को पता होता है कि आखिर इस रूम से यहाँ वो पर्सन कहाँ ही भाग कर जा सकता है, यही कहीं होगा। चिल्ला चिल्ला कर तो वो यहाँ पर सभी लोगों को वहाँ बुला देती है, यहाँ पर जीव पर इल्जाम लगाते हुए कि वो यहाँ पर अपने हस्बैंड पर चीट करती आ रही है। इतने में यहाँ पर उसकी नजर बालकनी के डोर पर पड़ती है, तो उसे डाउट होता है कि कहीं वो इंसान बालकनी के बाहर ना खड़ा हो। तो वो लोग बालकनी के यहाँ पर जाते हैं दरवाज़ा ओपन करने के लिए, बट जीव उन्हें वार्निंग देती है कि अगर आज तुमने दरवाज़ा ओपन किया तो याद रखना यही हमारी फ्रेंडशिप का एंड होगा। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर बिना उससे किसी बात को सुने चले जाते हैं डोर ओपन करने के लिए, और यहाँ पर जो यू चैन वहाँ पर भी नहीं होता। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोगों को बिलीव होना शुरू हो जाता है कि दोनों लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रेंड से जेलस फील कर रही है और जानबूझकर यहाँ पर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। बिकॉज एंटायर रूम में, बाथरूम में, वार्डरोब और बालकनी में कोई मैन है ही नहीं, तो फिर ये झूठ कैसे बोल सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी और मैंने एक साथ यहाँ पर जियो से कहने लग जाते कि देखो हम तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनते यहाँ पर जियो उनके ऊपर पानी फेंक देती, कहती कि माफ करना मैं भी मजाक कर रही थी। और डेज़ी को तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है। उन दोनों को यहाँ पर बिलीव हो ही नहीं रहा था कि आखिर इस कमरे का इंसान गायब कहाँ पर हो गया। इतने में यहाँ पर जियो को जाओ का कॉल आ जाता है जो कि उन्हें नीचे बुला रहा था। डेज़ी और मिनी वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद जियो तुरंत ही बालकनी में जाती है, बिकॉज वो बालकनी में ही छुपने के लिए गया था, लेकिन वो उसे आस पास कहीं नजर नहीं आता बल्कि नीचे फुल कपड़ा पहने हुए नजर आता है। और वो सोचने लग जाती है कि आखिर ये इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे पहुंचा। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जियो को जो कि रेडी हो जाती है, और यहाँ पे वो अपने हिकी के निशान को देखते हुए रात की बात को याद कर रही होती है, और यहाँ पर उसे लगा था कि शायद से वो यूशन से कुछ ज्यादा अट्रैक्टेड हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर रेडी होकर नीचे उतरती तो है, लेकिन सिर्फ उन तीनों को नोटिस करती है, जहाँ पर उन तीनों को देखकर उसे रियलाइज होता है कि पास लाइफ में इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर जियो को स्टूपिड कहा था, जो कि सच भी है, बिकॉज वो बेचारी इतनी डम थी कि आज तक उसे पता ही नहीं चला कि ये तीनों मिलकर इसके पीठ पीछे क्या कर रहे थे। लेकिन अब जब यहाँ पर उसे पता चल गया तो वो हर एक चीज का रिवेंज जरूर लेकर रहेगी। वो तीनों के तीनों यहाँ पर इंतजार कर रही होती है जियो का, और तो डेज़ी मिनी आग में घी लगाने का काम कर देती है, जहाँ पर वो लोग ऐसा दिखाते कि जैसे जियो उन तीनों को कब से इंतजार करवा रही है और अपने आप को यहाँ पर महारानी समझकर हम तीनों को स्लेव। जैसे वहाँ पर जियो आती है, यहाँ पर मिनी का ड्रामा शुरू हो जाता है। मिनी ऐसा प्रिटेंड कर रही होती कि जैसे उन तीनों की गलती है कि वो तीनों यहाँ पर जल्दी आ गए, और इस चीज़ के लिए तो यहाँ पर वो उससे माफ़ी भी मांगती है। ये सुनती जाओ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि गलती यहाँ पर जियो की है, बिकॉज वो देरी से आई है, तब वो उस पर चलाने लग जाता है। जियो यहाँ पर फिर एक्ट करती है कि उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, कल रात को उन्होंने ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद उसे बहुत डिजी और हैवी सा फील हो जाए। जाओ से पूछने लग जाती है, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम बियर ड्रिंक करोगी, और बियर के अंदर अल्कोहल का पोर्शन बहुत कम होता है, तो तुम इतनी ड्रंक क्यों फील कर रही हो? क्या यहाँ पर उस बियर के अंदर कुछ मिलाया हुआ तो नहीं था? एंड जियो भी यहाँ पर कह रही थी कि सही कहा, मुझे भी डाउट हो रहा है कि ज़रूर कुछ मिलाया होगा। अब जाओ तय कर देता है कि उन्हें उस बियर को यहाँ पर टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए कि कहीं उसके अंदर कुछ मिला भी है या फिर नहीं। मिनी समझ जाती है कि अगर वो हॉस्पिटल या लैब में टेस्ट करने के लिए गया तो वो दोनों पकड़े जाएंगे सीसीटीवी फुटेज की भी वजह से। इसलिए यहाँ पर वो भी ऐसा करते कि जैसे बियर की वजह से उसे भी चढ़ चुकी है, क्योंकि शायद उस बियर के अंदर का अल्कोहल का प्रपोर्शन ज़्यादा होगा। और सेम थिंग से यहाँ पर डेज़ी भी अग्री करने लग जाती है। यहाँ पर जियो से कहते कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, बिकॉज अभी तक तो तुम दोनों यहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी थी, सुबह सुबह में मेरे रूम में तुम दोनों चिल्लाते हुए आई थी, लेकिन जैसे मॉर्निंग वाली बात होती मैंने बहाना देकर यहाँ से जाओ को और डेज़ी को दोनों को लेकर चली जाती है। अब इस चीज़ से तो यहाँ पर जियो एक बात समझ जाती है कि भले ही यहाँ पर उनके पास एविडेंस क्यों ना आ जाए, एक फिजिकल एविडेंस ये दिखाते हुए कि डेज़ी और मिनी कितने चालाक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर जो
जाओ है वो इस पर बिलीव नहीं करेगा, विच मीन्स अगर यहाँ पर वो दोनों जाओ को चाह दिए तो फिर जियो के लिए यही अच्छा होगा अगर वो उन कचरे को कचरा दे दे तो, यानी कि डेजी और मिनी को जाओ दे दे तो। अब यहाँ पर तीनों के तीनों जा रहे होते कार की ओर, जहाँ पर जियो को भी पता होता कि कोई ना कोई नया ड्रामा तो ये दोनों मिलकर जरूर करेंगी। इतने में यहाँ पर मिनी जाओ से कहने लग जाती कि मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, कल रात को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मैंने बहुत बार थ्रो अप भी किया था, तो क्या मैं यहाँ पर पैसेंजर सीट पे बैठ सकती हूँ। जाओ कहता है कि जरूर, एक सीट की तो बात है और ऐसे भी तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो तुम जरूर बैठ सकती हो। यहाँ पर ये बात सुनकर मिनी बहुत खुश हो जाती है बिकॉज अब यहाँ पर जाओ उन तीनों को जाने वाला है ड्रॉप करने के लिए कॉलेज में, और जब वो लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाएंगे और जब यहाँ पर मिनी पैसेंजर सीट से बाहर निकलेगी तब सभी को लगने लग जाएगा कि जाओ और मिनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जियो एक नानी की बेटी है, वो सभी के सामने ऐसा पोर्ट्रे करना चाहती है, इस वजह से उसने ऐसा नाटक किया। जियो को भी इस बात का बड़ा अच्छे से पता होता है। जियो बीच में आकर रोक देती है। डीसी कहते कि चलो आप इतने भी यहाँ पर विश्वास पर्सन मत बनो, एक सीट की तो बात है, सीट अगर दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा। जाओ भी उस चीज को लेकर कह रहा था कि मेरी कार है, मेरी मर्जी है कि मैं पैसेंजर वाली सीट किसे देना चाहता हूँ। जियो बोलते कि मैंने मना तो किया ही नहीं, मैं बस अपना बैग वहाँ पर भूल गई, मुझे मेरा बैग लेने दो। वो जाकर बैग लेती है, जानबूझ कर यहाँ पर सीट के ऊपर कॉफी गिरा देती है। मैंने चिल्लाते हुए कहते कि तुमने ये जानबूझ कर किया। जियो कहते कि मैं जानबूझ कर क्यों करूंगी, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मैं तुम्हारा बुरा क्यों ही चाहूंगी। एंड यहाँ पर वो खुद ही उसे उसकी कर्मों की सजा दे रही होती है, जिसके बाद में यहाँ पर अब उन दोनों को पीछे बैठना पड़ता है। जाओ को गुस्सा आता है बिकॉज वो उसकी सीट यहाँ पर फ्रेश लेदर मेड थी, तो वो जियो से कहता कि गंदा तुमने किया तो बैठोगी भी तुम ही। जियो कहते कि व्हाट इफ मैं ना बैठना चाहूँ तो, और मैं ना क्लीन करना चाहूँ तो। जाओ कहते कि ठीक है जाओ जाकर बस से आ जाना। जियो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज आफ्टर ऑल दैट वो उससे भी कितने बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है। इतने में यहाँ पर जियो का स्पेशल रैपिड आ जाता है, यानी कि यहाँ पर उसकी स्पेशल कार जो कि बहुत लग्जरियस होती है, जिसके अंदर यहाँ पर यूशन था। वो हल्का सा विंडो डाउन करके जियो को अंदर बैठने के लिए कहता है। गार्ड्स भी आकर दरवाजा अपने आप खोल देते हैं एंड जियो जाकर अंदर बैठ जाती है। यहाँ पर जाओ को गुस्सा आता है कि आखिर वो पर्सन कौन था। उस समय यहाँ पर डेज़ी और मिनी को लग रहा होता है कि हमें जर्नलिस्ट फील करवाने के लिए इस लड़के ने यहाँ पर कार भी परचेस कर ली, रेंट पर ले ली, वो भी इतनी महंगी वाली, न जाने इस गधी के पास कितने पैसे होंगे। जब यहाँ पर कार में बैठती है तब यहाँ पर तो वो उससे बोलने लग जाते कि क्यों, तुमने तो कहा था कि तुम नेक्स्ट टाइम से मुझसे नहीं मिलोगी, लेकिन लगता है यहाँ पर डेस्टिनी बार बार हमें एक दूसरे से मिलवाने वाली है। उस समय यहाँ पर जियो उसकी इन बातों को इग्नोर कर रही होती है और यहाँ पर वो उस कार को देखती है और पूछती कि तुम तो मेल मॉडल हो, तो फिर तुम्हारे पास इतनी लग्जरियस कार कैसे हो सकती है। तब यहाँ पर उस बात पर यूशन हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मेल मॉडल हूँ, एंड वो इस बात तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। यूशन यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है अपना फुल नेम बताते हुए कि उसका नाम लू ह्यूशन है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जियो का दिमाग उतना चलता नहीं है। वो उसके सरनेम पर कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए कार पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी और ओवरथिंक कर रही होती है। लूशन इतने में यहाँ पर इसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर जियो होती है जिसे लग रहा होता है कि अब मैं समझूं कि इसके पास इतनी लग्जरियस कार कैसे है। ये अपने क्लाइंट्स को ऐसे सेड्यूस करता है और ऐसे ही यहाँ पर उनसे ढेर सारे पैसे निकलवाता होगा, वो भी नॉर्मल रेट्स के थ्रू, इस वजह से इसके पास इतनी लग्जरियस कार है। तब यहाँ पर वो अपने मन में सोचते कि मुझे इस मेल मॉडल से कुछ भी कर दूर रहना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो खुद रेजिस्ट नहीं कर पाती। बट फाइनली वो थोड़ा सा कंट्रोल कर उसे कह देती कि देखो अभी जो तुमने देखा वो मेरा हस्बैंड था। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि तो उन सब चीज़ से मुझे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हस्बैंड है तो क्या हुआ, डिवोर्स भी तो हो सकता है। और इतने में यहाँ पर वो उसे कहते कि देखो अपना QR कोड मुझे यहाँ पर दे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। पैसे ट्रांसफर करने के बाद जब आती है तब यहाँ पर वो उसे प्राइस बताता है और जियो को समझ जाता है कि एक क्या वो तो इस प्राइस से ढेर सारी लग्जरियस कार खरीद सकता है। पेमेंट करने के तुरंत ही बाद यहाँ से वो चली जाती, लेकिन जाने से पहले वो अपना पेन भूल कर जाती है जिस पेन के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, और उसके थ्रू यहाँ पर ल्यूशन को उसका नाम पता चलता है। पर दूसरे वो से यहाँ पर वॉइस नोट भी भेजता है ये पूछते हुए कि आखिर वो लोग नेक्स्ट टाइम कब मिल सकते हैं, लेकिन वो वॉइस नोट चाहता नहीं है बिकॉज यहाँ पर जियो ने जस्ट पेमेंट करने के बाद उसे ब्लॉक जो कर दिया था फ्यूचर हैसल्स नाउ इन चीज की वजह से। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर मिनी और डेज़ी उस कार से बाहर निकलते हैं, सभी लोग यहाँ पर मिनी और जाओ को देखकर फिक्स कर लेते कि दोनों के बीच जरूर यहाँ पर कुछ चल रहा होगा, दोनों की क्लोजनेस कितनी ज्यादा है। और ऐसे भी यहाँ पर डेज़ी और मिनी दोनों एक दूसरे की फ्रेंड कितने सालों से रही है,
दोनों लग्जरियस कपड़े भी पहनते एकदम ब्रांडेड ब्रांडेड। कुछ लोगों को याद आता है कि इनके साथ आज यहाँ पर जियो नहीं है और वो लोग यहाँ पर उसे जियो को मेंशन करने से मना करते, बिकॉज जियो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन्हें उसकी फॉलोअर्स लगती है जो कि नानी की बेटी है। इस वजह से जियो को उनके साथ रहना पड़ता है, यानी कि उन तीनों को जियो के साथ रहना पड़ता है। इन सभी बातों को सुनकर मिनी को तो यहाँ पर बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, लेकिन उसे 1% का रिग्रेट था कि अगर आज यहाँ पर जियो होती तो वो ये सब कुछ सुनकर कितनी गुस्से में आ जाती। लेकिन जैसे यहाँ पर जियो उस कार के बाहर निकलती है, सभी के रिएक्शंस देखने लायक थे। यहाँ पर तो जाओ को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी कार लेकर वहाँ से भाग ही जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जियो की ही बातें कर रहे होते और उसे प्रेज कर रहे थे। एंड इतने ही समय में यहाँ पर तो दोनों को इतना गुस्सा आ जाता है कि दोनों आपस में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो लोग कौन सा न्यू प्लॉट खेलेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं जियो को जो कि यहाँ पर अपकमिंग कॉम्पिटिशन के लिए पेंटिंग कर रही होती है और इतने में वहाँ पर मिनी और डेजी दोनों वहाँ पर आ जाती है। मिनी को यहाँ पर जियो से चाहिए था उसका हस्बैंड सो, और दूसरा डेजी को जियो का टैलेंट। डेजी यहाँ पर जियो से कहने लगी थी कि देखो सुबह से यहाँ पर मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है और मैं पेंटिंग नहीं बना पाऊंगी। एंड आई ऑल्सो थिंक कि तुम यहाँ पर ये पेंटिंग अपकमिंग कॉम्पिटिशन के लिए बना रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ पर इसमें मेरा नाम रख दोगी तो तुम कोई और पेंटिंग बना लेना। ऐसे भी यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन कितना मुश्किल है तुम्हें तो पता ही है। मेरा हाथ ठीक होता तो मैं तो खुद ही पेंटिंग करती थी। तब यहाँ पर जियो को वो बातें बहुत अच्छे से याद होती है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में डेजी ने उसकी जो एंटायर पेंटिंग थी उसे चुरा लिया था, उस पर सिर्फ अपना सिग्नेचर कर लिया था और उस सिग्नेचर की वजह से यहाँ पर लोगों को ये बता रही होती कि वो उसकी पेंटिंग है जिसे फर्स्ट प्लेस मिला। उसने जियो को यहाँ पर 1% ऑफ द क्रेडिट भी बिल्कुल नहीं दिया था। जियो ने जब यहाँ पर इन चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की थी एविडेंसेस के साथ, तो अभी यहाँ पर वो हार चुकी थी, बिकॉज वो जो आर्ट गैलरी का ऑर्गेनाइजर था वो यहाँ पर डेजी की फैमिली का रिश्तेदार था। इस वजह से यहाँ पर जियो उस समय पावरलेस थी। एंड तब यहाँ पर वो उसे कहते कि तुम इतना क्या सोच रही हो, ऐसे भी तो बस नाम ही तो लिखना है और तुम्हें तो पता है आर्टिस्टिक इंडस्ट्री में यहाँ पर हम किसी भी न्यू कमर्स को जल्दी से अलाउड नहीं करते। मेरी फैमिली आर्टिस्टिक फैमिली है, सदियों जन्मों से यहाँ पर वो सभी लोग आर्ट करते आ रहे हैं। अगर तुम अपना आर्ट मुझे देती हो, मेरे नाम करती हो, तो फिर तुम्हारे आर्ट को एक अप्रिसिएशन मिलेगा जो तुम अगर ऐसे लेकर जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जियो को पता होता है कि उसकी आर्ट कितनी वैल्यूड आर्ट है, जहाँ पर वो ऐसे किसी के नाम इस आर्ट को नहीं कर सकती। मैं नहीं कहने लगती कि सही कहा, देखो अगर तुम यहाँ पर इसके पर नाम लिखती हो तो फिर आज मॉर्निंग में जो कुछ भी हुआ हम उस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी है। और हाँ, मैं खुद पर्सनली जाकर यहाँ पर जाओ से भी बात कर दूंगी, वो भी तुम्हें यहाँ पर माफ कर देगा, बस उससे माफी मांग लेना। यहाँ पर जियो से मना कर देती है तो डेजी गुस्से में उसकी ओर बढ़ रही थी, जहाँ पर जियो वो अपना पेंटिंग का सामान उसी के ऊपर फेंक देती है। और उस समय यहाँ पर डेजी तो अपने उसी हाथों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी जिस हाथ से वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। जियो बोलते कि अरे वाह, विद इन सेकेंड्स यहाँ पर तुम्हारे हाथ ठीक हो गए। इन लोगों की आवाज़ को सुनते हुए बाकी के क्लासमेट्स वहाँ पर आ जाते। तब यहाँ पर मिनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वो जियो से कहते कि देखो माना तो मैं यहाँ पर एक कंपटीशन जीतने की बहुत ज़्यादा तलब है, लेकिन तुम प्लीज़ समझो ये पेंटिंग यहाँ पर खुद ब खुद डेजी ने बनाई है। अगर तुम उसकी पेंटिंग दिखा दोगी तो फिर तुम्हारा रियल टैलेंट तो किसी के पास है भी नहीं। तुम यहाँ पर किसी और का टैलेंट चुरा कर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। डेजी भी यहाँ पर जियो को सेम चीज़ को लेकर कह रही होती कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मेरे टैलेंट को मुझसे नहीं छीन सकती। अब क्योंकि वो लोग अभी अभी आए थे, सभी लोगों को यहाँ पर उन दोनों पर बिलीव हो जाता है कि जियो उसकी बस पेंटिंग छीनना चाहती है। तो वो लोग यहाँ पर जियो पर इसी बात को लेकर चिल्ला रहे होते कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये सब कुछ यहाँ पर कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट है, चलो हम तुम्हें यहाँ पर लेकर ऑफिस चलेंगे। लेकिन यहाँ पर वो जाने से मना कर देती है। वो क्लासमेट कहती कि क्यों डर गई, जब प्रिंसिपल को पता चलेगा ना कि तुम ऐसी चीजें करते आ रही हो तो पक्का तुम्हें यहाँ पर वो लोग ड्रॉप आउट लेने के लिए कह देंगे। उस समय यहाँ पर डेजी सभी को रोकते कि नहीं, मैं जियो के साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ऐसे भी अगर वो अभी मुझसे माफ़ी मांगती है और मेरी पेंटिंग मुझे वापस लौटा देती है तो मैं यहाँ पर उसे माफ़ कर दूंगी। एंड वो लोग यहाँ पर जियो को सेम चीज़ करने के लिए कहते हैं। उन सभी को लग रहा था कि यहाँ पर तो जियो माफ़ी मांग लेगी, लेकिन जो कहते कि ठीक है चलो हम यहाँ पर प्रिंसिपल के ऑफिस जाते वही डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या करना है। वो सभी लोग कहने लग जाते कि तुम्हें यहाँ पर कोई शर्म या डर नहीं है। तो जियो बोलते कि किस बात की शर्म और किस बात का डर, जब ये पेंटिंग मेरी है तो फिर आखिर मैं यहाँ पर पीछे क्यों हटूं, और ऐसे भी यहाँ पर मेरे पास एविडेंस है। इतने में यहाँ पर डेजी भी कहने लग जाते कि मेरे पास भी एविडेंस है। वो सभी लोगों को यहाँ पर फोटोज दिखा रही होती है।
वो फोटो जिसमें उसने यहाँ पर इस कैनवस पेंटिंग के साथ अपनी फोटो ली थी। अब ये चीज देखने के बाद सभी को बिलीव हो रहा था, बट ये उन सभी से क्वेश्चन पूछती। वो कहती कि जस्ट बिकॉज उसने उस पेंटिंग के सामने खड़े होकर अपनी फोटो लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने उस पेंटिंग को बनाया होगा। ऐसे तो यहाँ पर फिर डेज़ी एक लग्जरियस कार के बाजू में जाकर उसके साथ फोटो भी खींच लेगी, तो वो लग्जरियस कार उसकी थोड़ी ना हो जाएगी। एंड यहाँ पर जियो की बातें बहुत सेंसिबल लग रही थी, जिसके बाद उन लोगों की बातों को सुनते हुए प्रोफेसर खुद वहाँ पर आ जाती है। तब उस समय यहाँ पर मिनी को डेज़ी पूछती है कि क्या सचमुच उसके पास एविडेंस हो सकता है। वो उसे बताते कि नहीं हो सकता, इस आर्ट गैलरी में यहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगे हुए, तो ये तो बस यहाँ पर हमें डराने की कोशिश कर रही है। इसलिए यहाँ पर डेज़ी वो प्रोफेसर को फोटो दिखाने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोफेसर उस पर बिलीव करती है। एंड वो लोग फिर यहाँ पर जियो से बोलते हैं कि अपना एविडेंस बताओ, जो यहाँ पर उन लोगों को बता दिए कि इस पेंटिंग को बनाते टाइम उसने एकदम ब्लैंक कैनवस से शुरुआत की थी, तो उस पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक उसके पास एंटायर वीडियो प्रूफ है, जो कि यहाँ पर प्रोफेसर को बताती है। और इस वीडियो प्रूफ के अकॉर्डिंग ये चीज जियो को ही बिलोंग करता है। सभी लोगों को यहाँ पर बहुत रिग्रेट होता है कि उन्होंने गलत का साथ दिया, और अब सभी लोग यहाँ पर जियो के साइड हो जाते। उन दोनों को यहाँ पर वो लोग डिफेम करना शुरू कर देते। मैंने तो यहाँ पर पीछे ही हट जाती है। और यहाँ पर जैसे अपनी पावर का मिसयूज करते हुए प्रोफेसर से कह रही थी कि सुनिए, भूलिए मत कि जो कंपटीशन हो रहा है वो मेरी फैमिली ऑर्गेनाइज कर रही है, और आप तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानती रहेंगी। ये सुनने पर यहाँ पर प्रोफेसर से सुनाती है एंड कहती कि माना वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी फैमिली कर रही है, लेकिन क्या मैं तुम्हारी फैमिली को बताऊँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लोगों के डिजाइन चोरी कर रही हो। अगर कल को उन्हें पता चलता है कि उनकी आर्टिस्टिक बेटी आर्टिस्ट ही नहीं है, तो सोचो लोगों पर यहाँ पर तुम्हारी फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। नेक्स्ट टाइम से धमकियां मुझे मत देना। स्कूल में यहाँ पर तुम पढ़ने के लिए आती हो, ना कि यहाँ पर अपनी पावर्स का मिसयूज करने के लिए। एंड टीचर उसे यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देती है। सभी लोग तो यहाँ पर डीसी के इस रिएक्शन की वजह से और हैरान थे कि इतनी बेशरम है, प्रोफेसर को धमकी देने की सोच रही है। एंड बाद में यहाँ पर गुस्से से डीसी और मिनी को वहां से जाना ही पड़ता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जो कि यहाँ पर अपने आश्रम में जाती है, और उस समय यहाँ पर उसके फ्रेंड से बता रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। जो ये बात सुनकर हैरान थी। एंड यहाँ पर वो देखती है यूशन को, जहाँ पर यूशन उसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा था। जियो उसे अपने आप से दूर करते बिकॉज सभी स्टूडेंट्स वहाँ थे, और वो उसे लेकर यहाँ पर स्टोर रूम चली जाती। उसे लग रहा था कि अगर वो यूशन के क्लोज आएगी तो वो खुद ब खुद बिछड़ जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन चीज़ों का तो कंप्लीट अपोजिट ही यहाँ पर होता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं फ्लैशबैक के सीन को। उस समय यहाँ पर असल में जियो के पीछे वो गुंडा पड़ा हुआ था, जिस गुंडे को यहाँ पर डेज़ी ने और मिनी ने हायर किया था। लेकिन तब आकर यहाँ पर यूशन ने जियो की मदद की थी, और वो उसे अपने कमरे में सुलाने के लिए लेकर गया था, पर जियो ने खुद ब खुद फर्स्ट मूव किया था। इसके बाद भी हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर तो यूशन उन सब के लिए मैं मॉडल बनकर आया था। यानी कि यहाँ पर वो खड़ा होगा, अपनी एप्स को ऐसे फ्लेक्स करेगा, और सभी लोग यहाँ पर उसकी पोर्ट्रेट निकालेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जहाँ पर वो वापस उस पर्सन को कॉल करती है, वही इंसान को जिस इंसान को यहाँ पर उन्होंने उस नाइट जियो को परेशान करने के लिए कहा था। एंड इस बार वो लोग उसे यहाँ पर ज़्यादा पैसे दे रहे थे, ताकि सभी का स्पीक नीटली एंड क्लियरली हो सके। फिर क्या, उसके बाद भी यहाँ पर मिनी कॉल लगा लेती है साओ को, और उसे तुरंत ही यहाँ पर वर्कशॉप में आने के लिए कह देती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, एंड यहाँ पर वो आराम से बैठकर अपने पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर रही होती है। लेकिन उस समय यहाँ पर गुंडा आ जाता है, जिसके साथ यहाँ पर जियो फाइट बैक करने की अपनी पूरी कोशिश करती है। और हम यहाँ पर देखते हैं मिनी और डेज़ी को, जो कि यहाँ पर जाओ को तो लेकर उस रूम के बाहर भी आ गए थे। मिनी कहती कि देखो जाओ, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर जियो की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, बट तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी ट्रस्टवर्दी वाली लड़की हूँ, कितनी लॉयल लड़की हूँ, मैं गलत होते हुए कभी नहीं देख सकती। इसलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हें लेकर आई हूँ, ताकि मैं जियो की सच्चाई बता सकूँ। पर वो लोग जब अंदर जाते हैं तब यहाँ पर जियो अकेली ही होती है, और इस चीज़ को देखकर दोनों हैरान थे। जियो कहते कि क्यों, क्या तुम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी पार्टी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। और हम यहाँ पर देखते यूशन को, जो कि चुप के सन की बातों को सुन रहा था। असल में उन्हें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गुंडा जब जियो के साथ फाइट कर रहा होता है, उस समय यूशन ने आकर यहाँ पर उसे पीटा था। और जैसे वो गुंडा यूशन को देखता है, वो सारी बातें उगल देता है कि किस तरीके से उसे पैसे दिए गए थे, और अभी वो दोनों लड़कियाँ वहाँ पर पहुँचती होंगी। जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों ने ये सारी प्लानिंग कर रखी थी।
एंड तब यहाँ पर जियो जाओ से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, लगता है यहाँ पर हम दोनों के बीच अब ट्रस्ट रहा नहीं है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर हमारी शादी होना भी कुछ जिम्मेदारी का काम है। ऐसे भी तुम आधा से ज़्यादा टाइम तो मेरी बातों से ज़्यादा मिनी की बातों पर बिलीव करते हो, तो कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। और ये चीज़ सुनकर तो यहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो जियो पर चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरे बारे में यहाँ पर ऐसा सोचती हो, आखिर तुम्हें ये सब कुछ सोचने से पहले कुछ और नहीं सोचा। जियो बोलती कि अरे मैं सोच नहीं रही हूँ, तुम्हारे एक्शंस यहाँ पर सब कुछ साफ साफ दिखाते। तब यहाँ पर जाओ जियो को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर जियो से मना कर देती है। यही कहते हैं कि मेरे पास खुद के पैर है, मैं खुद ब खुद यहाँ पर अपने आप जा सकती हूँ। ताओ कहता है जो करना है करो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है बिना उसे कोई एक्सप्लेनेशन दिए। और जियो सोच पड़ जाती कि आखिर उसने एग्जाम में पास लाइफ में ऐसा क्या देख लिया था, और वो क्या वो इतनी डम थी कि यहाँ पर जाओ से कब से मिसट्रीट करता रहा था और आज तक उसे वो बात समझी भी नहीं। और यही सोचकर वो बेचारी बहुत इमोशनल हो जाती। वह दूसरे यहाँ पर आकर यूशन उससे अपना हैंकरचिफ लेता है, उसे समझाते हुए कि ऐसा मैंने तुम्हारे आंसू को डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। एंड यहाँ पर इम्पल्सिवनेस में आकर वो उसे किस कर देती है। यूशन उसे खुद ब खुद दूर कर देता है, लेकिन फिर उसे पता होता है कि जियो जो कुछ भी करे वो अपने कंप्लीट सेंसेस में करे, और वो इस डिसीजन को लेकर रिग्रेट करने वाली बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर वो उसे एक बार फिर से किस करना शुरू कर देती है, जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे जॉब करने के लिए वॉक पर चला जाता है। तब यहाँ पर जियो से उस पर्सन के बारे में पूछने लग जाती है, यानी कि उस गुंडे के बारे में कि आखिर अब यहाँ पर यूशन उसके साथ क्या करेगा। यूशन कहता है कि उस चीज़ की फिक्र तुम मत करो, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर तुम्हें गारंटी ज़रूर दे सकता कि आइंदा वो आकर तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं कर सकता है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रही होती है। एंड हम यहाँ पर डेजी और मिनी को एक साथ देखते। मिनी डेजी से कह रही थी कि आखिर तुमने कौन से पर्सन को अपॉइंट किया, पहले भी उसने हमें यहाँ पर धोखा दिया और सेकंड टाइम भी, अगर वो वैसे ही करता रहा तो फिर आगे जाकर क्या होगा। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर सोचने लग जाते और उस पर्सन को कॉल भी लगाते, बट वो पर्सन का कॉल लग नहीं रहा था। लेकिन दोनों के दोनों इतने में यहाँ पर जियो को और यूशन को एक साथ देख लेते। ये सोचते भी ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही तेज निकली, लगता है यहाँ पर इसका अलग से चक्कर ज़रूर चल रहा है। और वो लोग मिलकर उसके फोटोज निकालना शुरू कर देते एज अ प्रूफ। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते नेक्स्ट डे आकर वो लोग यहाँ पर उन फोटोज को उसके डेस्क पर रख देते और कहते कि अब तो यहाँ पर तुम्हें शर्म बिल्कुल आ रही होगी, और ऐसे भी शर्म से ज़्यादा तो तुम्हें यहाँ पर चलना चाहिए। बिकॉज अगर जाओ को यहाँ पर पता चलता है कि एंगेजमेंट होने के बाद भी तुम यहाँ पर उस पर चीट कर रही हो, तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उस समय यहाँ पर जियो को डाउट होने लग जाता है यूशन पर कि कहीं यहाँ पर यूशन इनके साथ मिला तो हुआ नहीं है, और क्या उसने यहाँ पर से बिट्रे कर दिया। बिकॉज अभी भी यहाँ पर जियो उसके रियल आइडेंटिटी को नहीं जानती। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूशन वो पर्सन है जिसने पैसे लेकर यहाँ पर उस रात उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। उसे ये तक नहीं पता था कि यूशन ने उसे बचाया हुआ है। तभी यहाँ पर जियो उनसे क्लियरली कह देती कि देखो, टाइम पास करना है, झगड़ा करना है तो अकेले में कहीं और जाकर करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। और ऐसा बोलकर वो चली जाती, ऐसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और इसी चीज़ को देखकर यहाँ पर मिनी और डीसी दोनों का रिएक्शन वियर्ड था कि इतना सब कुछ हो गया और फिर भी ये लड़की जरा सा भी नहीं डर रही है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर लू यूशन को, जो कि अपने ऑफिस में जाते। पहली बार सभी एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर यूशन के फेस पर स्माइल देखी थी और उन्हें समझ आ जाता है कि ज़रूर उन्हें यहाँ पर गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, इस वजह से यहाँ पर वो इतने हैप्पी है। इनफैक्ट असिस्टेंट भी यहाँ पर उन चेंजेस को नोटिस करता है, बिकॉज यूशन तो आज यहाँ पर काम करने के मूड में 1% भी नहीं था। वो सभी को यहाँ पर हाफ डे की लीव तक देता है। ये कहते हैं कि आज का लंच डिनर सब कुछ यहाँ पर मेरी तरफ से स्पेशली सभी के लिए पर्सनली ऑर्गेनाइज होगा। ये सुनकर असिस्टेंट को भी यहाँ पर डाउट होता है कि कहीं उनकी कोई न्यू गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं फाइनली उस एग्जीबिशन को, जहाँ पर सबसे पहली पेंटिंग लगाई जाती है डीसी की। उस समय यहाँ पर लोग आते हैं और खुद सोचते भी है कि आखिर इस पेंटिंग को आगे क्यों रखा है। ये पेंटिंग तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नजर आ नहीं रही है। इसकी पीछे वाली पेंटिंग बहुत ही ब्रिलियंट है, और पीछे वाली पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर जियो की होती है। उन सभी के रिस्पॉन्ड को यहाँ पर सुनते हुए डेजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बिकॉज ये पेंटिंग खुद यहाँ पर डेजी ने कम प्राइस में खरीदी थी एक अननोन आर्टिस्ट से, और उसे पता नहीं था कि उसके साथ यहाँ पर फ्रॉड हो जाएगा। अब वो एक रियल आर्टिस्ट होती तो है नहीं, जहाँ पर उसे फेक और रियल आर्टिस्ट के बीच में या फिर आर्ट के बीच में कोई फर्क समझ आ सके। वही दूसरा बाब यहाँ पर इतने में ही जाओ
के साथ में मिनी आ जाती है, जहाँ पर जियो कहते कि तुम दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिनी कहते कि माफ़ करना, वो एक्चुअली जाओ के पास इनविटेशन था ना, और मैं भी तुम्हें चीयर अप करने के लिए आना चाहती थी, इसलिए मैं जाओ के साथ आ गई, क्योंकि मेरे पास इनविटेशन तो था नहीं। जियो से कहते कि लगता तुम भूल रही हो, तुम इसी यूनिवर्सिटी के मेंबर हो, तुम्हें इनविटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम दोनों को पता ना हो तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ, यहाँ पर एक मैन दूसरी वुमन को तभी लेकर आता है अगर उनके बीच कुछ चल रहा हो और वो लोग कपल्स हो या फिर हस्बैंड एंड वाइफ हो। और यही बात को लेकर यहाँ पर वज़ा को सुनाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, बहुत जल्दी हमारी शादी भी हो जाएगी, तुम्हें बिल्कुल भी डर या शर्म है नहीं कि अगर लोग तुम्हें यहाँ पर मिन्नी के साथ देखेंगे तो क्या क्या बातें करने लग जाएंगे कि अपनी फियांसी के साथ से ज़्यादा यहाँ पर अपने फियांसे के बेस्ट फ्रेंड के साथ ही इंसान घूमता है। ज़्यादा यहाँ पर जो को एक्सप्लेनेशन देने वाला था कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर इतने में ही सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर मैंने अपने ऊपर ले रही थी, बिकॉज वो अपने आप को विक्टिमाइज करना चाहती है। वो उसे कहने लग जाती कि माफ़ करना जियो, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हमारे इतने प्योर रिलेशन को एक ऐसा नाम दे दोगी। मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारे और जाओ के बीच बिल्कुल नहीं आना चाहती। इनफैक्ट मैं तो जाओ को यहाँ पर अपने भाई जैसा मानती हूँ। तुम ऐसी सोच रखोगी मुझे कभी पता नहीं था। जैसे ऐसी बातें बोलकर वो उसे देखकर स्माइल कर रही होती है और प्रेटेंड ऐसा कर रही थी कि जैसे वो बहुत बेचारी बन रही है। जाओ का यहाँ पर जियो के ऊपर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम कितने रिबेलियस हो और तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो, और तुम यहाँ पर बेचारी मिनी को इतने ही दुविधा में डाल रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर जियो को खुद समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या बोले, क्योंकि दोनों के दोनों यानी कि तीनों के तीनों बेवकूफ़ है। उस समय यहाँ पर डेज़ी उसके पास आते हैं, कहते कि अभी तो बस यहाँ पर तमाशा खड़ा हुआ है। वो उसे धक्का मार देती है, लेकिन तभी यूशन आकर यहाँ पर इसे बचा लेता है। इस बात का जाओ को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है कि मेरे होते हुए दूसरा मैन यहाँ पर तुम्हें ऐसे कैसे टच कर सकता है। जिस समय यहाँ पर वो जाओ से लड़ना शुरू कर देता है। जा यहाँ पर यूशन से झगड़ रहा था। यूशन कहते कि क्या कहा, वो तुम्हारी फियांसे और तुम अपनी फियांसे को सभी के सामने ऐसे ट्रीट कर रहे हो। जहाँ पर यूशन की बातों पर सभी लोग अग्री कर रहे थे कि अगर वो उसकी फियांसे है तो सभी के सामने यहाँ पर अपनी फियांसे को इतना डिग्रेड कैसे कर सकता है। यहाँ पर तो जियो को गुस्सा आ रहा था कि कल इसने मुझे बिट्रे किया और आज आ गया यहाँ पर मेरा साइड लेने के लिए, दिखावा करने के लिए। इतने में यहाँ पर वो दोनों उसका रिश्ता पूछने लग जाते कि आखिर जियो के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। यूशन बताते कि मैं यहाँ पे जियो के आर्ट का फ़ैन हूँ, एंड जैसे उसकी आर्ट का मजाक बनाने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर यूशन उसकी पेंटिंग को देखकर उसकी पेंटिंग की धज्जियाँ उड़ा देता है, यानी कि उसमें जितने भी मिस्टेक्स थे, जितने भी अपीयरेंसेस थे, उन सभी को लेकर टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों को पेंटिंग का एक रियलिटी चेक मिलता है। डेज़ी गुस्सा करते हुए यूशन के पास आती है, बट यूशन उसे थप्पड़ मार देता है, ये कहते हैं कि मैं जाओ या कोई और पर्सन नहीं हूँ जहाँ पर तुम्हारी बातों को सुन कर लूंगा। मेरे से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। और अब मिन्नी और डेज़ी सोचने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर इस इंसान में इतनी हिम्मत कैसे आई। बिहेव तो ऐसे कर रहा है कि जैसे यहाँ पर बहुत पावरफुल पर्सन हो। वहीं दूसरा होती है मिन्नी, जो कि उनके ध्यान को भटकाती है एंड कहती कोई बात नहीं, इस पेंटिंग के ऑक्शन यहाँ पर कुछ समय में शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद में खुद ब खुद सभी के सामने सारा का सारा सच निकल आएगा कि किसकी पेंटिंग एकदम बखूब है और किसकी एकदम ही बेकार पेंटिंग है। और तो यहाँ पर जाओ होता है, जो कि यहाँ पर तुरंत ही कंपटीशन लगा रहा होता है जियो के साथ में, वो भी डेज़ी की पेंटिंग के साथ में, और वो अपने ही फियांसे के अगेंस्ट जा रहा था। उन सभी के जाने के बाद यहाँ पर यूशन जियो से बात करना चाहता था, पर जियो खुद ब खुद यहाँ पर उससे दूर हट जाती है, बिकॉज उसे लग रहा था कि वो बस नाटक कर रहा है। यहाँ पर हो जाती है बिडिंग की शुरुआत, जिस समय यहाँ पर मैंने सेटिंग कर रखी थी जाओ के साथ में, ताकि यहाँ पर जाओ एकदम हाईएस्ट प्राइस में यहाँ पर डेज़ी की पेंटिंग को खरीद ले। अब जाओ को एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर 1 मिलियन होगी। वो तो 2 मिलियन बोलने के लिए भी बहुत कतरा रहा था, लेकिन मिनी के फोर्स करने पर यहाँ पर उसे वैसा करना पड़ता है। वही बाकी के भी लोग होते हैं जो कि बिडिंग करना शुरू कर देते हैं, एंड वो प्राइस यहाँ पर 4.5 मिलियन तक पहुँच जाता है। जिसके बाद में मिनी यहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट करती है और वो यहाँ पर हड़बड़ाहट में 5 बोल देता है, इस उम्मीद के साथ में कि कोई तो 6 जरूर बोलेगा, बट नहीं, 5 मिनट में यहाँ पर उसे वो पेंटिंग मिल जाती है। उस समय यहाँ पर डेज़ी यूरियो को ताने मारी होती है, बट यू को पता होता है कि 5 मिलियन तो दूर की चीज़ है। जो बिडिंग का स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन था वो तक जा नहीं दे पाता, बिकॉज यहाँ पर वो इतना भी रिच नहीं है जितना मिनी और डेज़ी उसे रिच समझते आ रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर पेंटिंग आ जाती है जियो की, जहाँ पर स्टार्टिंग बिडिंग 1 मिलियन की ही होती है, बट कोई भी यहाँ पर अपना हाथ खड़ा नहीं कर जाता। लेकिन एंड में यहाँ पर होते हैं मिस्टर हाई चांग, जो कि यहाँ पर सबसे ग्रेट नोन आर्टिस्ट थे।
जैसे ही वो यहाँ पर उसकी बिडिंग करना शुरू करते, सभी लोगों को उस पेंटिंग की कीमत समझ आ जाती है। सभी अपनी बिडिंग करना शुरू कर देते और हम यहाँ पर देखते हैं यूशन के असिस्टेंट को, जो कि खुद भी वहाँ पर बिडिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पर प्राइस इतना बढ़ता चला जाता है जहाँ पर असिस्टेंट लाइट द लैंटर्न वर्ड बोल देता है, विच मीन्स यहाँ पर जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा वो यहाँ पर वो लोग पे करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इस कंपटीशन का विनर यहाँ पर जियो बन जाती है। जियो को यहाँ पर प्राइज भी मिलता है, सभी लोग उसकी फोटोज भी निकालते हैं, पर यूशन आकर यहाँ पर उन सभी को रोकता है ताकि जियो को कोई टेंशन या प्रेशर ना आए और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि जियो को तो मुझे आज तक सपोर्ट करना ही नहीं चाहता, लेकिन उस गधे ने एक बार भी जियो को आज तक सपोर्ट किया ही नहीं था। वही दूसरे यहाँ पर आ जाती है स्टाफ पेमेंट लेने के लिए 5 मिलियन का जाओ से। जाओ यहाँ पर वॉशरूम का बहाना देकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर होती है जियो, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा थी यूशन से। और समय यहाँ पर यूशन कहते कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, मुझे बताओ तो जरा। तभी यहाँ पर वो उसे सभी पिक्चर्स दिखाना शुरू कर देती है और उससे वो पूछती है कि क्या तुमने मुझे बिट्रे किया है। यूशन कहता है कि देखो मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। वो उसे बोलती हाँ या ना, बस इतने में जवाब दो। और वो उसे ना बोलता है, जिसके बाद वो उसका एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए रेडी हो जाती है। यूशन के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद यहाँ पर फाइनली जियो को सारी स्टोरी पता चलती है कि यूशन तो वो पर्सन है ही नहीं जिससे यहाँ पर मिनी और डेजी ने अपॉइंट किया था। वो तो एक अलग से ही पर्सन है जिसने उसकी जान बचाई थी। एंड बाद में यहाँ पर उसे यूशन के लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों की लव स्टोरी की एक न्यू स्टार्ट जरूर हो जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों को साथ में देखते हैं और उस समय तो यहाँ पर यूशन जियो को सजेस्ट कर रहा था, रिकमेंड भी, कि उसे यहाँ पर उस पर्सन यानी कि जाओ के साथ शादी नहीं करना चाहिए, बिकॉज जाओ से यहाँ पर डिजर्व बिल्कुल नहीं करता। और वो सारी बात यहाँ पर खुद जियो भी जानती है। लेकिन यहाँ पर जियो को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पर वो अपनी मदर इन लॉ यानी कि वो आंटी जो कि यहाँ पर जाके मामा है उसे कैसे ये सारी बातें समझाएंगी। लेकिन यहाँ पर तो जियो को आंटी का भी रियल फेस समझ आ ही जाता है। जब यहाँ पर वो वेडिंग हॉल के बाहर थी उस समय यहाँ पर उस रूम के अंदर उन दोनों को एक साथ बात करता सुन लेती है। अंसा यहाँ पर बिल्कुल भी रेडी नहीं था जियो के साथ में शादी करने के लिए और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर अपने मॉम के सामने प्रोटेस्ट कर रहा था। उस समय तो यहाँ पर आंटी उसे समझा रही थी कि देखो तुम्हारी मर्जी से काम नहीं होने वाला है, और ऐसे भी उस लड़की की से शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी हेरिटेंस की वजह से हो रही है, बिकॉज यहाँ पर उसके पास इतनी दौलत पैसा और असैसे जो कि उसके माँ बाप उसके लिए छोड़ के गए हैं। एक बार बस वो चीज़ हमारे पास आ जाए उसके बाद तुम्हें उसका जो करना तुम कर सकते हो, उसे तुम यहाँ पर डिवोर्स भी दे सकते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर जियो को रियलाइज होता है कि वो उस पर्सन के लिए इतनी फिक्र कर रही थी जो पर्सन उसके लिए इतना बुरा सोचती आ रही है। तब यहाँ पर वो अंदर जाती है। आंटी यहाँ पर डर से जाती है कि कहीं जियो ने उसकी बातों को न सुन लिया हो। लेकिन जियो जब उन्हें यहाँ पर मॉम कहकर बुलाती है तब आंटी को लगता है कि नहीं नहीं, इससे नहीं सुना होगा, ये अभी भी मुझे मॉम कहकर ही बुला रही है। तब यहाँ पर आंटी दिखावे के लिए सभी के सामने यहाँ पर जियो को 20 मिलियन का रूबी का नेकलेस देती है, जिस नेकलेस को देखकर यहाँ पर जियो ने थैंक यू बोलती है। बट यहाँ पर जियो को पता होता है ये नेकलेस नकली नेकलेस है, जहाँ पर जियो के बर्थडे वाले दिन वो सेम नेकलेस पहनने वाली है। और सभी के सामने आंटी यहाँ पर ये प्रूव करने पर तुली रहेगी कि जियो ने रियल नेकलेस को सेल कर नकली नेकलेस यहाँ पर पहना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर जियो को अपने खुद के पैसे लगाकर रियल नेकलेस पे लेना पड़ता है और वो रियल नेकलेस आंटी फिर अपने पास रख लेती है। यहाँ पर वो चली जाती है अपने ड्रेसिंग रूम में अपना टचअप करने के लिए और उस समय वहाँ पर आ जाती है मिनी और डेजी, जहाँ पर मिनी उस नेकलेस को देखकर कुछ ज़्यादा फैंटासाइज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जियो वो नेकलेस उसे छीन लेती है, उस नेकलेस का यहाँ पर उसे वर्थ बताते हुए। उस नेकलेस का वर्थ यहाँ पर जानती मिनी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लग जाता है, जिस समय यहाँ पर जियो जानबूझकर उसके सामने पहना कर उसे जेलस फील करवा रही थी। फिर क्या डेजी और मिनी उस नेकलेस को लेकर एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देते ताकि यहाँ पर जियो डरे, बिकॉज अगर ये नेकलेस टूटता है तो फिर यहाँ पर जियो को सारा का सारा भरपाई करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जियो को पता होता है कि आखिर वो क्या कर रही है और वो बस जानबूझकर प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे उसे इस नेकलेस की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जियो से कहते कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इतना पसंद आ रहा है तो तुम्हें रख लो, बिकॉज मैं यहाँ पर इस नेकलेस को दुविधा में नहीं डाल सकती। फिर क्या शुरू हो जाती यहाँ पर उनकी वेडिंग एंड हम यहाँ पर देखते हैं
यूशन को, जो कि अपनी मीटिंग में जाने के बदले उसकी इसी वेटिंग में आ जाता है, इस उम्मीद में कि एटलीस्ट यहाँ पर एंड में तो यहाँ पर जियो अपना डिसीजन बदल लेगी तो जियो की लाइफ बेटर हो जाएगी, वरना यहाँ पर जाओ के साथ रहकर वो अपनी एंटायर लाइफ को बहुत रिग्रेट करने लग जाएगी। उस समय यहाँ पर वो आ जाती है, लेकिन आंटी यहाँ पर जियो को देख कर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुमने वो नेकलेस क्यों नहीं पहना। और वो नेकलेस सभी लोग यहाँ पर मिनी के गले पर देखते हैं, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर आंटी, जाओ, वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर जियो पर चिल्ला रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी वो नेकलेस यहाँ पर किसी और को देने की। तुम्हें पता भी है कि नेकलेस यहाँ पर हमारी फैमिली की हेरिटेज है, और आज इतना इम्पोर्टेंट दिन पर इतना इम्पोर्टेंट नेकलेस हमने तुम्हें दिया था और तुमने किसी और को दान कर दिया। डेजी और मिनी भी यही बता रहे होते कि किस तरीके से जियो ने सामने से उन्हें नेकलेस दिया। वो लोग तो उसे मना भी कर रहे थे, बट जियो ने इंसिस्ट किया था मिनी को ये नेकलेस पहनने के लिए। जियो शांति से खड़ी होकर यहाँ पर उनकी बातें सुन रही होती है। एंड उस समय यहाँ पर वो ड्रेसिंग रूम में जो स्टाफ थी वो कहते कि नहीं, ये दोनों यहाँ पर झूठ बोल रही है। एक्चुअल में ये दोनों ने मैडम के नेकलेस के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो लोग मैडम के नेकलेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। मैडम ने उन्हें बहुत समझाया, पर फिर भी दोनों बात मान ही नहीं रहे थे। मैडम घबरा सी गई थी, और अगर आप चाहे तो उसका सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। ये सुनने के बाद मिनी और डेजी दोनों के दोनों घबरा से जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर आंटी वो नेकलेस जियो को वापस लौटाने के लिए कहती। जियो यहाँ पर जैसी नेकलेस को अपने हाथ में लेती वो बताने लग जाती है कि ये तो नकली नेकलेस है। ये सुनते ही यहाँ पर सभी लोग हैरान थे कि नकली नेकलेस कैसे हो सकता है। मेरी कहते कि देखो, तुम मुझ पर यहाँ पर ब्लेम नहीं लगा सकती, ये नेकलेस तुमने मुझे दिया था और वही नेकलेस मैं तुम्हें अब यहाँ पर पहनकर वापस लौटा रही हूँ। जियो बोलते कि पता नहीं, क्या पता तुमने यहाँ पर नेकलेस को एक्सचेंज कर दिया, बिकॉज मुझे नेकलेस यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ ने दिया था जब मैं ड्रेसिंग रूम में लेकर आई थी, और ये स्टाफ भी मेरे साथ थी, और अगर इसके बाद किसी ने नेकलेस को छुआ है तो वो तुम हो। उसके बाद से मैं अब यहाँ पर नेकलेस देख रही हूँ। अब आंटी को पता होता है कि वो सभी के सामने यहाँ पर ये तो नहीं बता सकती है कि वो नेकलेस शुरुआत से यहाँ पर उन्होंने फेंक दी थी, बिकॉज अगर वो ऐसा बता देंगे तो फिर यहाँ पर फैमिली की बहुत बेइज्जती हो जाएंगी। आंटी यहाँ पर जियो का साथ देना शुरू कर देती, कहती कि सही कहा, मैंने अपने हाथों से यहाँ पर सभी के सामने जियो को ये रियल नेकलेस दिया था। जियो भी स्टाफ के साथ साथ गई थी, लेकिन ज़रूर इन दोनों लड़कियों ने मिलकर कुछ ना कुछ तो किया होगा, जिस वजह से यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट उन दोनों पर ब्लेम करना शुरू कर देते। तब यहाँ पर मिनी जाओ से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। जू जाओ से कहते कि तुम्हें तो पता ही है ना, नेकलेस तुम्हारी मम्मा ने दिया था और वही नेकलेस मैं लेकर गई हूँ। अब तुम्हारी मॉम ने तो कोई फेक नेकलेस नहीं दिया। एंड यहाँ पर जाओ वही सेम चीज सोच रहा था कि इस नेकलेस की मदद से यहाँ पर वो लोग अपना डेप्थ पे करने वाले हैं, इसलिए इस नेकलेस के टॉपिक को यहाँ पर वो लेट को भी नहीं कर सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं यूशन को, जो कि सोच रहा था कि उसे यहाँ पर जू की मदद करने के लिए आगे आना होगा, लेकिन नहीं, उसे बहुत प्राउड फील होता है बिकॉज जू ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर रखा था और ये बात वो समझ चुका था। लेकिन उस समय यहाँ पर जाओ ब्लेम लगा रहा था जियो के ऊपर। ये कहते हैं कि व्हाट इफ जियो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में जाने के पहले तुमने यहाँ पर उस चीज़ को एक्सचेंज कर लिया, तो जियो कहते कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ पर शक कर रहे हो और अपनी बाहर वाली पर विश्वास कर रहे हो। मुझे तुमसे यहाँ पर ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय यहाँ पर उसे कहती कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर इनोसेंट हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर पुलिस है और सारी इन्वेस्टिगेशन हो। अब आंटी को पता होता है कि पुलिस आएगी तो फिर सीसीटीवी के थ्रू उन्हें पता चल जाएगा कि वो नेकलेस यहाँ पर फेक है, इसलिए यहाँ वो पुलिस को बुलाने से मना कर देती है। जियो कहते हैं कि जस्ट बिकॉज मॉम चाहती है इसलिए मैं पुलिस को यहाँ नहीं बुला रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को फुटेज दिखाना चाहती हूँ जिससे मेरी इनोसेंस प्रूव हो सके, क्योंकि आज का स्पेशल डे मैं यहाँ पर खराब नहीं करना चाहती। वो सभी को यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दिखा दिए और सभी के सभी को यहाँ पर 100% पूरा श्योर हो जाता है कि ये सब कुछ मिनी और डेजी नहीं किया होगा। आंटी सोचती कि अब वो यहाँ पर जियो पर इंसान नहीं लगा सकती तो एटलीस्ट इस मिनी पर तो लगा सकती है, कम से कम उन्हें पैसे तो मिल जाएंगे और उनका नाम भी नहीं खराब होगा। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उनसे कंपनसेशन मांगने लग जाती है। जब भी यहाँ पर मिनी डेजी की ओर देखते हैं, डेजी पीछे हट जाती है, ये कहते हुए कि देखो मुझ पर ब्लेम मत लगाओ, मैं इसमें मिलीजुली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और तो बेचारा जाओ मैंने कितनी फिक्र कर रहा था कि वो सभी के सामने कन्फेस कर ही देता है कि वो नेकलेस शुरुआत से यहाँ पर रियल नहीं था।
हमने रियल नेकलेस यहाँ पर लॉकर में रखा हुआ है ताकि वो सेफ रहे और इस पर खरोच न आए, इसलिए आप में से कोई भी मेरे पर दोषी मत ठहराइए। यहाँ पर जियो कहने लगे कि रेवा, विच मीन्स अगर ये नेकलेस मेरे हाथों में होता तो आज तुम सभी ने मुझे फंसा दिया होता। और मैं सभी बातें यहाँ पर सभी के सामने रखने लग जाती है, जिस चीज़ से यहाँ पर सभी को ये बात प्रूफ हो जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ जियो के अगेंस्ट है, जो कि उसकी खुद की फियांसे बट एक बाहर वाली वुमन के एकदम साथ और उसे एकदम क्लोज है। एंड जियो यहाँ पर उन दोनों का बांधा फोड़ कर रख देती है, जहाँ पर उन दोनों के सीक्रेट रिलेशन के बारे में सभी को पता चल जाता है। एंड जियो सभी के सामने फाइनली यहाँ पर अपनी पूरी रेपुटेशन के साथ इस एंगेजमेंट को तोड़कर रख देती है। अब इस सिचुएशन की वजह से कोई यहाँ पर जियो पर भी ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज जो जियो ने किया वो एकदम सही किया, वो भी उस चीटर के सामने। तब यहाँ पर यूशन आता है जो कि जियो को लेकर अपने साथ चला जाता है। इंसाओं को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर दूसरे मिनी को बिलीव नहीं होता कि जियो ने सचमुच एंगेजमेंट और शादी तोड़ दी है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हमारे न्यू कपल्स को, यानी कि जियो को और थर्ड यूशन को, जो कि एज ए कपल एक साथ दोनों के साथ लिविंग में रह रहे होते हैं और अपनी लाइफ को यहाँ पर एज ए कपल कम्प्लीटली एंजॉय कर रहे थे। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जियो को और थर्ड यूशन को, जो कि यहाँ पर गए होते इवेंट पे, उस इवेंट में जहाँ पर डेज़ी अपने सारे के सारे आर्ट वर्क शो कर रही थी। जियो यहाँ पर जानबूझकर गई थी ताकि यहाँ पर वो सभी के सामने उसकी आर्ट वर्क का रियल फेस दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पर दूसरे आर्टिस्ट अपने पेंटिंग को बनाती है और यहाँ पर उन्हें सेल करती है, जिसके बाद में यहाँ पर प्रूफ दिखाने पर उसकी फैमिली का रेपुटेशन कम्प्लीटली डाउन हो जाता है और उसके घर वालों को यहाँ पर डेज़ी के ऊपर बहुत गुस्सा आने लग जाता है, बिकॉज ये सच में यहाँ पर उसे अपने घर वालों से छुपा कर रखा हुआ था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जहाँ पर वो अपनी मॉम को लेकर आ गया होता है जियो के घर पे उसकी मॉम को बहलाने फुसलाने के लिए, और उसकी मॉम भी यहाँ पर जियो के हमेशा अगेंस्ट ही होती है, पर उनसे कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सूप मिलाकर जियो को देती तो है और यहाँ पर आ जाता है जाओ उस बेडरूम में उसे जियो समझते हुए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मिनी का चेहरा देखता है वो डर सा जाता है कि आखिर मिनी वहाँ पर क्या कर रही है। जियो आती सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, कहते कि फाइनली मैं तुम दोनों को यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ लिया, मेरे पीठ पे जो तुम सब ये करते आ रहे थे, और अब तो पक्का ये शादी बिल्कुल नहीं होकर रहेगी। जिसके बाद में यहाँ पर साओ की मॉम को पता चलता है कि ये जो मिनी है वो एक मेड की बेटी है, तब उन्हें और गुस्सा आ जाता है। बट यहाँ पे मिनी बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है जाओ को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, बिकॉज वो फोटो सब यहाँ पर वायरल हो जाएंगी तो फिर उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जो कि कहने लगे होते कि सही कहा, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी कर ही लेनी चाहिए, लेकिन जाओ और उसकी मॉम दोनों के दोनों अगेंस्ट है। यहाँ पर मिनी जाओ के पास जाती भी है उसे बहलाने फुसलाने के लिए, पर जब यहाँ पर जाओ को पता चलता है कि इसके खुद के पास पैसे नहीं है, तब यहाँ पर वो भी उसके अगेंस्ट ही हो जाता है। हम दूसरे यहाँ पर देखते हैं जियो को, जहाँ पर मिस्टर लो ने यानी कि यूशन यहाँ पर उसका एंटायर पेंटिंग खरीद लिया होता है। अब तो यहाँ पर जो एक फेमस पेंटर बन गई थी, पर उसे खुद पता ही नहीं था कि उसकी पेंटिंग खरीदने वाला मिस्टर लो यूशन है, जिसे यहाँ पर वो जानती भी नहीं है पूरी कंप्लीट तरीके से। फिर हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि मिस्टर लू को लेकर आ जाती है, वही मिस्टर लू जो कि बिजनेस टाइकून होता है, एंड यहाँ पर वो एक फ्रॉड मिस्टर लू था। तब यहाँ पर डेज़ी फ्लेक्स करने आई होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर लू उससे मिलता है और डेज़ी को कह देता है कि देखो अगर तुम मेरे पर स्पाई करोगी तो बेहतर है कि तुम मेरे साथ रहो मत, आज तक मेरे खानदान ने किसी भी यहाँ पर मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसी हरकतें नहीं की है। डेज़ी यहाँ पर उसकी बातों में आ भी जाती एंड यहाँ पर उसे प्रॉमिस करती कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, और वो लू के साथ यानी कि इस फेक पर्सन के साथ यहाँ पर सिर्फ इसलिए थी बिकॉज उसे बेनिफिट्स चाहिए था और पावर्स चाहिए थी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वेडिंग सीन को, जो कि यहाँ पर मिनी की और जाओ की होती है, एंड यहाँ पर बिकॉज जो उन्हें अपने सारे के सारे टाइप्स अपनी मॉम के साथ खत्म कर दिए थे, उसकी मॉम ने यहाँ पर मिनी को अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया था। उस समय यहाँ पर सभी के सामने बता रहे थे कि उनकी मिनी के अलावा कोई और बेटी है ही नहीं, लेकिन तब आकर जियो यहाँ पर उन सभी को सच्चाई बता रही होती है कि वही उनकी रियल बेटी है जो कि लीगली उससे रिश्ता तोड़ रही है। पर फिर भी जियो के पास यहाँ पर इनहेरिटेंस जो भी चीज़ है वो सब कुछ उसी ग्रैंड ने उसे पर्सनली दिया हुआ है, विच मीन्स ये सब कुछ यहाँ पर मिनी के पास बिल्कुल नहीं आ सकता, बिकॉज नाम यहाँ पर जियो का है, भले अब वो इस फैमिली की डॉटर हो या ना हो, इससे कोई चीज़ प्रूफ या फ़र्क नहीं पड़ सकता। इतने में यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। डेज़ी यहाँ पर उन सभी को शांत करती है, बिकॉज डेज़ी को पता होता है कि उसके साथ इतना पावरफुल पर्सन खड़ा है, एंड वो सभी को यहाँ पर मिस्टर लू बिजनेस टाइकून के बारे में बता रही होती है, लेकिन वो इंसान तो अपना मुंह खोल ही नहीं रहा था। जियो यहाँ पर कहते कि मिस्टर लू आप ही है ना जिसने मेरी सारी पेंटिंग्स खरीदी थी।
लेकिन यहाँ पर वो पर्सन माफ़ी मांगने लग जाता है। वो यूशन की तरफ देखता है, कहता है कि आपने मुझसे जैसा करने के लिए कहा था मैंने ठीक वैसा किया, क्या प्लीज़ मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जा देता है यूशन की परमिशन की वजह से। एंड यहाँ पर यूशन ने उसे अपना फेक मिस्टर लू बनने के लिए कहा था ताकि वो भी डेज़ी को भी सबक सिखा सके। जिसके बाद यहाँ पर सभी के सामने लू अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है। उस समय यहाँ पर जियो उसे खुद एक्सेप्ट कर लेती है, बिकॉज जिस दिन यहाँ वो मिस्टर लू को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में गई थी, उस पर्सन को ढूंढते हुए जिस पर्सन उसकी एंटायर पेंटिंग खरीद ली थी, तब यहाँ पर उसे डेस्क के नीचे छुपता हुआ देख लिया था। बट वो खुद ब खुद यहाँ पर एक्टिंग करी थी उसी के साथ में। फिर क्या, इसके बाद में हम यहाँ पर उनकी एक पीसफुल लाइफ को देखते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डेज़ी अपने कर्मों का फल पा रही थी, वही उसके साथ हो रहा था जो कि यहाँ पर वो जियो के साथ करना चाहती थी। एंड मिनी यहाँ पर वो उसकी बेटी बनना चाहती थी, जो कि वो बन चुकी है और डेली मार खाती है बिकॉज यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर रही होती और ज़्यादा पैसे नहीं अर्न कर रही थी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि आकर जियो से माफ़ी भी मांगता है, पर जियो उसे माफ़ बिल्कुल नहीं करती। ये तीनों के दोनों यहाँ पर एक साथ प्लानिंग कर लेते कि वो लोग जियो को किडनैप करेंगे, जाओ यहाँ पर हीरो बनेगा और फिर क्या, जियो उसके साथ शादी करेगी और एक बार फिर से तीनों मिलकर उसे फंसाएंगे। एंड जी यहाँ पर ऐसा ही होता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो लोग जियो को किडनैप भी कर लेते। जैसे ही यहाँ पर यूशन को उसकी किडनैपिंग के बारे में पता चलता है, वो उसके फ़ोन को ट्रैक करते हुए तुरंत उसे ढूंढते हुए चला जाता है। और हम यहाँ पर देखते जहाँ पर डेज़ी और तो और मिनी की प्लानिंग के बारे में जियो उन दोनों को बता रही थी कि किस तरीके से आगे जाकर डेज़ी उसे धोखा देगी और मिनी उसे धोखा देगी। वो दोनों के दोनों की इतनी बेवकूफ़ होती कि खुद ही लड़ना शुरू कर देती। एंड तब यहाँ पर आ जाता है जाओ जियो को बचाने के लिए, लेकिन इतने में गुस्से में आकर जब उसे चाकू मारने के लिए आगे बढ़ते हैं जाओ तो पीछे हट जाता है। उस समय यूशन ने आकर उसे बचाया था। पुलिस भी आती है और उन तीनों को गिरफ्तार कर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जियो को देखते हैं, यूशन को देखते हैं, यहाँ पर उनके छोटे से फैमिली में उस असिस्टेंट को भी देखते जहाँ पर जियो को लंच करते टाइम ठीक नहीं लग रहा था और उसे वॉमिट भी फील हो रहा था। असिस्टेंट बताने लग जाते कि यहाँ पर मैडम प्रेग्नेंट है और इस बातों पर यहाँ पर यूशन बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बिकॉज असिस्टेंट कैसे ये सब कुछ बता सकते हैं, वो तो खुद एक मैन जो है। तब यहाँ पर उसे बताती है कि मेरी वाइफ को भी ये सब कुछ हुआ था जब वो सी फूड के सामने आती थी। और फिलहाल यहाँ पर लंच पर सभी सी फूड्स पर है जो यहाँ पर अपना चेकअप करते हैं, जहाँ पर उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। और इसी गुड न्यूज़ के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।